हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में। कंपनी के अगर हाल फिलहाल आप अगर फंडामेंटल नंबर्स देखोगे तो आप समझोगे कि अभी हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें जिसने भी एकदम हाई पे बाई कर दिया है वो आगे क्या डिसीजन ले, क्या ये स्टॉक डिलिस्ट हो जाएगा, ऐसी खबरें उड़ रही थी, अफवाहें उड़ रही थी। ठीक है, अफवाह पे ध्यान ना दे, कंपनी के अभी हाल फिलहाल के जो चार्ट है वो काम कर रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। कंपनी का स्टॉक 85% अपने प्रीवियस हाई से गिर चुका है, लेकिन अगर इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम से 40% ये स्टॉक अभी रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे स्टॉक में हमें क्या देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ इंडिकेटर्स को यूज करेंगे और समझेंगे कि क्या वो इंडिकेटर हमें बता रहे हैं जो इसका एवरेज मेथड है उसके अकॉर्डिंग की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या कहाँ पे जाके रुक सकता है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 50 वीक की एवरेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो नए एंट्री के डिसीजन से सबसे पहले हमें समझ में आ जाता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 की एवरेज से नीचे होता है तो हम श्योर नहीं होते हैं कि आप प्राइस ऊपर जाएगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है वो प्राइस इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करके नीचे जा रहा है। फिर हम यूज करते हैं मूविंग एवरेज 200, तो हमें दिख रहा है कि मूविंग एवरेज 200 को भी इसने पहले ही क्रॉस कर दिया। यानी कि एवरेज मेथड हमें बता रहा है कि अगर प्राइस 234 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो 405 तक के टारगेट दे सकता है, इस रेंज में रह सकता है, अदरवाइज प्राइस अभी 234 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकता है। अब लास्ट इंडिकेटर आता है पिवट इंडिकेटर, जो हमें शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस नीचे गिर रहा है उसमें भी हमें हेल्प करता है प्राइस को समझने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको S1 पे रुका प्राइस, उसके बाद आ गया S2 पे रुका, देखो इस टाइम इतनी फेज के अंदर, यानी कि प्राइस अगर गिर रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इस रेंज तक रुक गिर सकता है। ठीक है, अब देखिए प्राइस अगर कहाँ पे जाके रुकेगा, पिवट पे 278, लेकिन इंडिकेटर बोल रहा है 234 पे रुक सकता है, और अगर इससे रुक के नीचे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा 123। ठीक है, यानी कि अगर S1 के सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ देता तो प्राइस आगे जाके 123 पे ही सपोर्ट लेगा। ठीक है, यानी कि गिरावट ज़्यादा बड़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो 234 और 278 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 और 200 के बीच में रह सकता है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो पिवट लाइन है, पिवट लाइन से आप देखोगे तो R1 R2 का टारगेट आपको 405 इसी रेंज में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपको ये चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। अब एवरेज कहाँ पे की जा सकती है इस स्टॉक की, तो एवरेज आप देख सकते हैं कितनी। ठीक है, यही गिरावट अगर आप पहले देखोगे ना, इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और तरीके से देखते हैं, इसको मंथली टाइम फ्रेम और भी ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन गिरावट्स को देखिए आप, यहाँ पर इन गिरावट्स को मेजर करिए। ठीक है ना, जो पहले गिरावट हुई है किसी भी स्टॉक को समझने के लिए। ठीक है, तो देखो 87% गिरावट पहले कोविड से पहले 2009 के क्रैश के टाइम, 2008 में जब स्टॉक मार्केट गिर तब के टाइम के। ठीक है, यानी कि अगर स्टॉक गिरता है ना तो मैक्सिमम गिरावट हमें इसकी समझ में आती है 85 से 87% की रह सकती है। ठीक है, पहले भी इतनी बड़ी गिरावट है, तो इसको हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर भी इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखोगे 85 टू 87 के बीच में हमें वही गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि संभावना तो ठीक है, अगर स्टॉक प्राइस पहले जितना गिरा है उतना ही इसी परसेंटेज के रेशो में गिरता है, ये सब परसेंटेज लगभग हमें सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात करते हैं आगे चल के स्टॉक के क्या टारगेट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक प्राइस यहाँ से संभल के ऊपर जाता है तो इस तरीके से टारगेट दे सकता है, अदरवाइज अगर नीचे जाएगा तो S2 पे 123 पे हमें सपोर्ट लेता दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई है, वीडियो आपको पसंद आई है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये प्राइस किस तरीके से आगे मूव हो सकता है, जो इंडिकेटर्स बोल रहे हैं हमें समझा रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इन इंडिकेटर्स को अपने स्टॉक में अप्लाई करके देखें जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ एक बार बैक टेस्ट करके जरूर देखिए कि क्या आपको चीज़ों को समझने में हेल्प कर रहे हैं, प्राइस R1 R2 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।